Good morning students. Today I am going to teach class 6 geography chapter 1, the earth in the solar system. In the previous video we learned about it's our solar sun, moon, satellites, stars, planets. In this video we will learn these topics. These are solar system, sun, planets and the earth. सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को देखेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? हम लोग शुरू से स्मॉल क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम क्या है। द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम, बट you are in senior classes, so we will explain it. What is solar system? सोलर सिस्टम क्या है? तो सन, 8 planets, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सन सबको पता है, सन क्या है? जो डे में चमकता है, शाइन करता है, दैट इज सन। 8 प्लैनेट्स, 8 जो प्लैनेट्स होते हैं। सैटेलाइट जो कि हम लोग, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का जो रिवॉल्व करता है उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है उसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। तो द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। पिछले क्लास में लोग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ चुके हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? तो वो सारी चीज़ें जो कि हमारे स्पेस में है, स्काई में है, उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इसमें हम लोग दो न्यू टर्म्स को यूज करते हैं, एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स एंड मीटेरॉयड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम का डेफिनेशन है कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज सोलर सिस्टम। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं कि ये सोलर सिस्टम है। जैसे कि ये हमारा सन है, ये सारा इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनके साथ साथ जो और भी जो चीजें सारी सेलेस्टियल बॉडीज है उन सभी को हम कहेंगे कि ये सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट है सन इज हेड ऑफ सोलर सिस्टम। सन जो है वो इस सोलर सिस्टम का हेड होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटर में होता है, ये सेंटर में, और सारी जो प्लैनेट्स है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इसलिए सन सोलर सिस्टम के हेड हम लोग सन को कहते हैं। फिर सोलर सिस्टम का जो वर्ड है सोलर, इसका फर्स्ट 3 वर्ड सोल, SOL, सोल। ये जो सोल वर्ड है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है। मतलब कि जो रोमन में जो स्टोरीज चलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी है, स्टोरीज चलती है, जैसे कि रामायण है हमारा माइथोलॉजी है, उसी तरह से रोम में भी कुछ माइथोलॉजीज है, कुछ स्टोरीज हैं। तो उसमें सोलर को सन गॉड के नाम से जाना जाता है। ये सन गॉड को वहाँ पे सोल के नाम से कहा जाता है। जैसे कि हम भी अलग अलग प्लैनेट्स को अपने मैथोलॉजीज में देखें, अपने स्टोरीज में देखें, तो अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उसी तरह से रोमन मैथोलॉजी में भी सन गॉड को सोल के नाम से कहा जाता है। फिर सोलर का 2 वर्ड और, उसमें AR हम और जोड़ते हैं, सोलर। तो सोलर मतलब होता है रिलेटेड टू सन। एक सारा चीज जो कि सन से रिलेट करता है, सन से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं सोलर। तो इसी तरह से जो सोलर सिस्टम है उसे हम सन की फैमिली कहते हैं। ये सोलर सिस्टम है, ये सन की सन्स फैमिली है, सन्स फैमिली। ये पूरी तरह से इसमें जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें सन की फैमिली में। जिस तरह से हमारे यहाँ पे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को हम कहते हैं कि हमारी फैमिली, उसी तरह से सोलर सिस्टम में जितने भी चीजें हैं उन सभी को हम एक साथ बोलते हैं सन फैमिली। इसलिए सोलर सिस्टम को कहा जाता है कि सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सन। और नेक्स्ट टॉपिक इज सन जो कि हम लोग पर डे देखते हैं सन को डे टाइम में। तो सन बना हुआ क्या है? तो ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। ये मिक्सअप है, ऐसा नहीं कि कोई एक से बना, ये मिक्सअप है। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म गैसों से, हॉट गैसेस से ये मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन जो है वो सेंटर में होता है, और सभी प्लैनेट जो उसके चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करते हैं? प्लैनेट जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करते हैं? वो और अपने इसी पाथ पर ही वो रिवॉल्व करते हैं,
अभी यहाँ पे रिवॉल्व किया, कुछ दिन बाद फिर आके यहाँ पे रिवॉल्व करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लैनेट्स अपने इसी पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, एक ही पाथ है उनका, उसी पे वो रिवॉल्व करेंगे और सन के ही चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसके पीछे रीजन है, सन के पास पुलिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो पूरा सोलर सिस्टम है उसको बाइंड करके रखता है, एक तरह से बांध कर रखता है कि नहीं, इसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि तुम इसी पाथ पे तुमको रोटेट करना है, इसका पाथ यही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 1000 ईयर्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन तुम्हारा पाथ इसी पे रहेगा। और इसका रीजन है ये पुलिंग फोर्स। सन के पास पुलिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी हेल्प से पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, आपस में बांध के रखता है और पूरा सोलर सिस्टम कहीं नहीं जाता है, सन कहीं चारों साइड रिवॉल्व करता है। फिर सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। सन से हमें जितना भी एनर्जी हमें मिलता है उसका सारा सोर्स है सन। इसका एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। ये अपना हीट देना कभी नहीं खत्म करेगा, ऐसा नहीं कि अभी ये गर्मी दे रहा है, एक साल बाद इससे हमें ठंड लगने लग जाए। तो सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, ये हमेशा हमें हीट देगा। फिर सन जो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी हम लोग पढ़े कि सन जो बहुत ज़्यादा हीट है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ, ये बहुत ज़्यादा इसके पास हीट है। तो फिर हमारा अर्थ पे इसका हीट इतना कम क्यों आता है? अगर ये इतना ही हीट है तो इसका सारा हीट हमारे अर्थ पे आ जाना चाहिए था और हम सभी को इसके हीट से जल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीज़न ये है 150 मिलियन किलोमीटर। सन जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। इतना दूरी होने की वजह से, इतना डिस्टेंस होने की वजह से ही हम इसके ट्रेमेंडस हीट को फील नहीं कर पाते हैं और हमें जितना हीट चाहिए उतना ही हीट हमें मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है? तो प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लैनेट्स वो है जिसका कि अपना लाइट नहीं होता है और वो सन की हेल्प लेकर उनमें लाइट आता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स। हमारे यहाँ पे टोटल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स का नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो सारा हम यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है कि वो सन से कितने दूर है, इस तरह से ये लिखा हुआ है। इसको याद करने का एक तरीका भी है कि ये इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स या नूडल्स। तो एम से M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune या N for Neptune। नट्स या नूडल्स कोई भी हम ले सकते हैं। तो N for नूडल्स, तो इस वजह से हम ये सारे प्लैनेट्स का नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ एक पाथ पे रिवॉल्व करते घूमते हैं। अगर ये सन है और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इस पाथ पे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। तो इस पाथ को हम कहते हैं, और ये पाथ जो है उनका ऑर्बिट है। प्लैनेट्स जिस पाथ से सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं उसे ही हम कहते हैं कि वो उनका ऑर्बिट है और प्लैनेट्स उसी ऑर्बिट पे हमेशा सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो पाथ होता है वो सर्कल नहीं होता है, वो एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड मीन्स कि सन के चारों तरफ ये जो इस तरह से घूम रही है, इस तरह से सर्कल नहीं होता है। ये जो पाथ है वो एलोंगेटेड, इस तरह से ये एलोंगेटेड होता है इस तरह से। ऑर्बिट्स कभी सर्कल नहीं होते, ये ऑलवेज एलोंगेटेड होते हैं। और ये जो हमारे पे यहाँ पे जो मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट होता है, सन के सबसे पास है। ये सन है और सन के पास का जो सबसे पहला प्लैनेट है वो मरकरी है, ये सन के सबसे पास में होता है। और उसके बाद आता है हमारा वेनस। यहाँ पे
वेनस है। तो वेनस को हम लोग अर्थ के आइडेंटिकल या फिर अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं कि अर्थ ट्विन है। यहाँ पे ये अर्थ है और ये वेनस है। तो अर्थ वेनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जो वेनस का शेप और साइज है, वेनस का शेप एंड साइज है वो लगभग अर्थ के इक्वल में होता है। जितना इसका जिस तरह का इसका शेप है उसी तरह से अर्थ का भी शेप है। जिस तरह से इतना जिसका वेनस का साइज है उतना ही साइज इस अर्थ का भी होता है। तो इसी शेप एंड साइज की वजह से वेनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं कि अर्थ ट्विन है, या फिर हिंदी में इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लूटो। कुछ समय पहले हम लोग सुनते थे कि प्लूटो हमारा जो है वो 9th प्लैनेट है, लेकिन प्लूटो को अगस्त 2006 में इसे एक प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया था कि प्लूटो जो है वो अब एक प्लैनेट नहीं है। अगस्त 2006 के पहले प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद से फिर इसे प्लैनेट की जगह पे अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बहुत दूर का प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट नहीं रहा। ये क्यों इसका और कैसा है कि ये सन के चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करता है, सारे कंडीशंस को पूरा करता है, लेकिन फिर भी इसे हटा दिया गया है। तो प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता है, अभी प्लैनेट अब ये नहीं रहा। और ये जो हमारा शुरू का 3 प्लैनेट है ये सन के क्लोज में होता है, और ये बाकी का जो 4 प्लैनेट है ये प्लैनेट क्लोज होता है। ये प्लैनेट जो वो अर्थ से दूर होता है, इतना अर्थ पे दूर होता है। इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है कि अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये सारा तीनों जो वो क्लोज है। ये तीनों जो है वो रॉक्स से बना हुआ होता है, रॉक्स एंड सॉइल, मिट्टी पत्थर से बना हुआ होता है। और ये जो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड नेपच्यून है ये गैसेस से बना हुआ होता है, गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म में ये होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज दी अर्थ। दी अर्थ के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।